नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज पुनः छंद प्रकरण में अनुष्टुप छंद लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं इंद्र वज्रा छंद के बारे में आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसका भली भांति अध्ययन कर लिया होगा। अनुष्टुप छंद की जब बात आती है तो उसके लिए सबसे पहले लक्षण लिखना होता है, लक्षण आना चाहिए, फिर उसके बाद उदाहरण आना चाहिए। अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है वह है श्लोके षष्ठं गुरुगेयम् सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घम् अन्ययो। अब इसका अर्थ समझना है हमको। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे कि मैंने दिखा दिया कॉमा के माध्यम से, एक चरण कॉमा तक, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और वही 4 चरण आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे कि जो उदाहरण है उसमें भी 4 चरण है, 1 2 3 4। अब इसका अर्थ समझते हैं। श्लोके षष्ठं गुरुगेयम्, जो अनुष्टुप छंद है उसका प्रत्येक चरण में यानी कि चारों चरणों में जो छठा वर्ण होगा वह गुरु होगा। फिर से क्या बोल रहा हूं मैं, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम्। श्लोके षष्ठम मतलब अनुष्टुप छंद का जो श्लोक होगा उसका छठा वर्ण गिनेंगे तो वह क्या होगा, गुरु होगा। अब देखते हैं, वो यहाँ चीज दिखनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, जो छठा अक्षर रा है वह गुरु है, और गुरु को मैंने एक अवग्रह के रूप में दिखा दिया। उसी के ऊपर दो मात्रा जिसको कहते हैं, गुरु मात्रा जिसको कहते हैं, गुरु को इस तरीके से दर्शाया जाता है, आप समझ गए होंगे। और ये गुरु जो है चारों चरणों में अगर छठा अक्षर देखेंगे तो गुरु ही आना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, सर्वत्र लघु पंचमम। अब सर्वत्र चारों चरणों में पांचवा वर्ण जो होगा वह लघु होगा। अब पांचवा वर्ण उसी के बगल में होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि तौ है। तौ जो होगा बच्चों लघु होगा। लघु को मैंने एक डंडे से दिखाया है, ये एक डंडा, और ये 2 का मतलब, ये दो मतलब गुरु हो जाता है। तो पांचवा अक्षर जो होगा, पांचवा वर्ण लघु होगा। और ये जहां जहां देखेंगे चारों चरणों में पांचवा अक्षर क्या होगा, लघु होगा। तो पहली लाइन समझ चुके होंगे, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु होता है और पांचवा अक्षर जो होता है लघु होता है। जो हमने देखना भी है, प्रैक्टिकल भी करना है, मैंने पहली पंक्ति में कर दिया, आप दूसरी तीसरी चौथी पंक्ति में करेंगे। अगला क्या करें, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम। दूसरा और चतुष्प माने चौथा पद में जो सप्तम में 7वां अक्षर है वह ह्रस्व होगा। द्वितीय पद और चतुर्थ पद की बात है। द्वितीय पद ये है, चतुर्थ पद ये है, चरण, द्वितीय चरण चौथा चरण। इसमें जो 7वां अक्षर होगा वह ह्रस्व, ह्रस्व ने छोटा होगा, लघु होगा। लघु को एक डंडे से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, हर जो है यहाँ पर वह क्या होगा बच्चों, लघु होगा। और यहाँ पर देखते हैं ये लघु होगा, हर जो है वो लघु है, ह्रस्व है। अब चौथी पंक्ति में देखें, 1 2 3 4 5 6 7, हो जो है लघु है। क्या कह रहा है, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम। दूसरा और चौथे चरण में जो 7वां अक्षर है वह लघु होगा। फिर क्या कह, दीर्घम अन्ययो। अन्ययो का मतलब जो अन्य 2 चरण बचते हैं, पहला और तीसरा चरण जो बचता है, पहला चरण और तीसरा। द्वितीय और चतुर्थ चरण तो हमने यहाँ पर बात कर दी, द्वितीय चरण चतुर्थ में 7वां अक्षर जो होगा ह्रस्व होगा। अब जो अन्य चरण है, अन्य पहला और तीसरा, इसमें 7वां अक्षर दीर्घ होगा। अब यहाँ पर 7वां देखेंगे, पहले चरण और तीसरे चरण में जो 7वां अक्षर होगा वह क्या होगा, दीर्घ होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो गे है, गे जो हो गया यहाँ पर 7 है। अब सीधे यहाँ
तीसरे चरण में चले जाएंगे। यो जो है गुरु है, दीर्घ है। क्यों है? क्योंकि नौ और तो संयुक्त अक्षर होने के कारण यो जो होगा गुरु हो जाएगा। जितनी भी मैंने अक्षर में गुरु लघु बताए वो आपको पेन उठा करके सबसे पहले इन लक्षण को लिख देना है और उदाहरण को लिखना है। फिर जहां जहां मैंने लघु गुरु कहा वो लिखना होगा। मैं केवल पहली पंक्ति में लिख चुका हूं, आपको दूसरी पंक्ति में लिखना है, तीसरी पंक्ति में लिखना है, चौथी पंक्ति में भी लिखना है। ये पहली पंक्ति का अनुवाद को स्पष्ट करना है, तीसरे चरण के अनुवाद को स्पष्ट करना है, चौथे चरण के अनुवाद को स्पष्ट करना है, तब जाकर के ये अनुष्टुप छंद कंप्लीट होगा। आपको सबसे पहले लक्षण याद करना है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययु। उसका उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतला आपने पढ़ ली है। अभिज्ञान शाकुंतला का प्रथम अंक में ही आपको ये उदाहरण दिख जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसका उत्तर अर्थ भी सीख सकते हैं क्योंकि आपके काम की चीज है। उदाहरण है तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एषः राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरंहसा। मैं यहाँ अनुवाद नहीं बताऊंगा क्योंकि छंद में अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने कहाँ पर गुरु होना चाहिए, कहाँ पर लघु होना चाहिए, वो चीज आपको बता दी है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आए तो पुनः बताना चाह रहा हूँ। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु तथा पांचवा वर्ण लघु होता है, जो मैंने पहले बता दिया कि प्रत्येक चरण की बात करेंगे, चारों चरणों में प्रत्येक की बात करेंगे। तो पांचवा क्या होगा, जो छठा अक्षर की बात करेंगे, छठा अक्षर चारों चरणों में छठा अक्षर गुरु होगा और पांचवा अक्षर वर्ण जो होगा लघु होगा। द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण का सातवां वर्ण लघु होता है। द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण की बात करेंगे, आप समझ गए होंगे यहाँ पर द्वितीय चरण कौन है, चतुर्थ चरण कौन है। उसमें सातवां वर्ण जब गिनेंगे हम तो वह कैसा होना चाहिए, वह लघु होना चाहिए। तो लघु होना चाहिए, आपको लगाना है लघु दीर्घ के चिन्ह मैंने आपको बता दिए हैं। आप पेन लिखेंगे, पेन उठाएंगे और लघु गुरु के चिन्ह लगाएंगे। और फिर क्या कह रहा है, प्रथम तथा तृतीय चरण का सातवां वर्ण गुरु होता है। प्रथम चरण और तृतीय चरण का जब आप सातवां वर्ण गिनेंगे तो वह क्या होगा, गुरु होगा। पुनः एक चीज और बता देता हूं, अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अगर ये पहला चरण है टोटल वर्ण 8 होंगे, दूसरे में भी 8 होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे, चौथे में भी 8 होंगे। वर्ण मीन्स अक्षर। आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी जो कमी हुई कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पुनः आपको लिख करके या पुनः वीडियो बना करके भी आपको समझा सकता हूं। आप इसको भली भांति याद करें। इंद्र वज्रा छंद में समझा चुका हूं, अनुष्टुप छंद भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद मैं अगला छंद आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद।